आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इसको यहां पर सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां x और y का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, x प्लस वाई इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां पर जो है हम x और y का यहां पर वैल्यू पता करेंगे और ये x और y जो है यहां पर ये एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। सो ये जो है इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि ये नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। हम x और y का ये वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम दोनों ही साइड का क्या कर देंगे, हम यहां दोनों ही साइड का कर देंगे होल क्यूब। तो यहां अगर हम दोनों ही साइड का होल क्यूब करते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहां ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है इसमें जो है हमने कर दिया होल क्यूब, x प्लस वाई का ये हो गया होल क्यूब। और राइट हैंड साइड में ये जो आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड में ये जो आपको दिख रहा है इसका भी हमने कर दिया होल क्यूब। तो अब इस क्यूब से जो है ये क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू यहां ये मिलेगा हमें, यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा जो इस क्यूबिक रूट के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, यहां से ये जो x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है इसका हम करेंगे एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। तो यहां देखें एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से ये वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए हमें, हम इस टर्म को जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजने वाले हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये तो ऐसे आ जाएगा। सो कॉपी कर लेते हैं यहां से और फिर यहां जो है ये माइनस में आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 के। अब अगर इसमें से जो है एक्स वाई को हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहां एक्स वाई को कर लिया कॉमन आउट, यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई और माइनस यहां देख लें ये हो जाएगा, अगर आप यहां से कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x चला गया, y चला गया तो यहां बचेगा 3y, या आप पहले भी यहां लिख सकते हैं 3x माइनस यहां 3y लिख सकते हैं इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहां से हम कह सकते हैं ये जो एक्स वाई है ये 0 के इक्वल होगा, x इंटू वाई ये 0 के इक्वल होगा। अब अगर एक्स वाई 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। लेकिन हमने पहले ही बात कर लिया है कि x और y ये इंटीजर है और वो भी नॉन जीरो इंटीजर है। तो फिर यहां से ये जो है ये यहां पर रिजेक्ट होने वाला है। सो ये रिजेक्ट हो जाएगा यहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर इसको यहां पर हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर कर दिया है 0 के इक्वल। तो अब अगर देखें हम यहां से कह सकते हैं कि x y माइनस 3y ये बराबर होगा 3x माइनस 1 के। अब अगर इसमें जो है y कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा x माइनस 3
इक्वल टू 3x माइनस 1। तो फिर y किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से y जो है ये इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज तो यहां से क्लियर है कि x माइनस 3 ये डिनोमिनेटर में है, तो फिर यहां पर ये जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि x जो है ये नॉट इक्वल टू यहां ये 3 होगा। तो यहां पर ये एक कंडीशन बन गया। इसका मतलब है कि x जो है 3 हो, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। इसमें हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और 9 को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा -9 प्लस 9, और फिर यहां हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के। तो y इक्वल टू यहां देख ले 3 कॉमन आउट हो जाएगा, तो x माइनस 3 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो फिर यहां से अगर आप देखें तो x माइनस 3 से डिवाइड कर दें तो y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के। देखें यहां पर ये जो 3 दिख रहा है ये तो एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, और y भी इंटीजर है। तो 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 को इसे हर हाल में जो है इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इसे इंटीजर होना है, अगर इसे इंटीजर होना है तो हम कह सकते हैं x माइनस 3 जो है ये 8 का एक फैक्टर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 8 ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस यहां 4 और प्लस माइनस 8, ये इसके पॉसिबल फैक्टर हैं 8 के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x माइनस 3 होगा ये हो सकता है प्लस माइनस 1 के इक्वल, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8। तो अगर x माइनस 3 इसके इक्वल हो सकता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 3 प्लस माइनस 1 कॉमा 3 प्लस माइनस 2 कॉमा 3 प्लस माइनस 4 कॉमा 3 प्लस माइनस 8। x इक्वल टू 4 कॉमा 2, 5 कॉमा 1 और 7 कॉमा माइनस 1 और 11 कॉमा माइनस 5। तो यहां x के ये वैल्यू मिल चुके हैं हमें। अब अगर x का यहां पर हमको ये वैल्यू मिला है तो हम इसको सॉल्व करके जो है यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहां x का अलग अलग वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलने लगेगा। तो चलिए यहां से जो है हम अब वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें यहां से हम कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 4 ले लें तो फिर y का वैल्यू क्या होगा। अगर हम यहां x का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, देख ले यहां पुट कर ले तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8/4 माइनस 3। तो यहां से x का वैल्यू यहां पर हमने सबसे पहले 4 लिया है तो फिर यहां से ये बन जाएगा 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, 3 प्लस 8 मतलब 11। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 11 है।
सिमिलरली अगर x का वैल्यू 2 होगा, अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू यहाँ -5। उसी तरह से यहाँ पर जो है x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। तो यहाँ से ये क्या देगा, 3 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा ये 4, और अगर यहाँ पर ये 4 हो गया तो फिर यहाँ किसके बराबर, ये हो जाएगा 7 के। तो इस तरह से यहाँ अभी आगे जो है आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ आगे आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर आप x का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ y का वैल्यू -1 आ जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 7 ले लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर -1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 11 आ जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू यहाँ पर आप -5 ले लेते हैं तो फिर y का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको कुल 8 सॉल्यूशन यहां पर मिलने वाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।